मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द ऑनलाइन स्टडी ऑफ मैथ्स डिवाइन। आज मैं आपको आपकी बुक हिंदी ग्रामर का चैप्टर नंबर 3 एक्सप्लेन करूंगी। शब्द विचार, मॉर्फोलॉजी। शब्द विचार में आप सीखेंगे कि शब्द क्या होते हैं, शब्द कितने प्रकार के होते हैं, ये सब आप इस चैप्टर में सीखने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर। हम सभी अपने दैनिक जीवन में अपने भावों को, हम अपनी डेली लाइफ में अपने भावों को बोलकर तथा लिखकर प्रकट करते हैं। जो भी हम अपने फील करते हैं वो अपने बोलकर या लिखकर प्रकट करते हैं। बोलते समय हमारे मुख से कुछ ध्वनियाँ निकलती हैं। जो हम बोलते हैं तब हमारे मुख से कुछ ध्वनियाँ निकलती हैं। इन ध्वनियों के मेल से जो सार्थक इकाई बनती है, अब इन ध्वनियों के मेल से जो सार्थक अर्थ देने वाली इकाई बनती है, उसके द्वारा ही हम अपनी बात दूसरों को समझा पाते हैं। ये सार्थक इकाई ही शब्द कहलाती है। ये हमारे जो ध्वनियाँ हैं, इनके सार्थक अर्थ वाले मेल से जो इकाइयाँ बनती हैं, इसके द्वारा ही हम दूसरों को अपनी बातें समझा पाते हैं। और ये सार्थक इकाई ही क्या कहलाती है? शब्द कहलाती है। जैसे रा, ए, ल, आ, ग, आ, ड़, ई, रेलगाड़ी, ये आपके ध्वनियाँ हैं। अब ये ध्वनियाँ मिलकर क्या बन गई? आपकी एक शब्द रेलगाड़ी। प्रत्येक शब्द का अपना अर्थ होता है। हर वर्ड का अपना एक अर्थ होता है। व्याकरण में केवल सार्थक शब्दों का ही महत्व होता है। और जो ग्रामर में जो महत्व होता है, किन शब्दों का महत्व होता है? सार्थक का, मतलब जिन शब्दों का अर्थ होता है, ऐसे शब्दों का ही महत्व होता है ग्रामर में। निरर्थक मतलब जिनका अर्थ नहीं हो, शब्दों या ध्वनियों के मेल द्वारा अपनी बात नहीं समझाई जा सकती। जो निरर्थक शब्द होते हैं उनके द्वारा हम अपनी बात को नहीं समझा सकते। परंतु कई बार सार्थक शब्द के साथ निरर्थक शब्द जुड़कर अर्थ में विशेषता ला देते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम जो सार्थक शब्द होते हैं उनके साथ निरर्थक शब्द जुड़कर उसकी विशेषता आ जाती है। उसमें एक विशेषता आ जाती है, जैसे कि कुछ चाय वाय लाओ। चाय तो आपका सार्थक हो गया, वाय क्या वर्ड होता है? कोई नहीं होता है, लेकिन निरर्थक शब्द है। लेकिन इससे क्या हुआ? विशेषता आ गई। कुछ चाय वाय हो जाए। ज़रा रुमाल शुमाल पकड़ा दो। रुमाल तो आपका सार्थक है, शुमाल आपका निरर्थक है, इसका कोई अर्थ नहीं है। लेकिन जुड़कर ये थोड़ी विशेषता ला देते हैं हमारे शब्दों में। विशेष वर्णों के मेल से शब्दों की रचना होती है। जो वर्ण होते हैं आ, ई, उ, क, ख, ये सब आपके वर्ड हैं। इनके मेल से शब्द बनते हैं। इनके मेल से ही शब्दों की रचना होती है। शब्द स्वतंत्र इकाई होते हैं। इनका अपना अर्थ होता है। शब्दों की अपना अर्थ होता है। शब्दों के मेल से वाक्य और वाक्यों के मेल से भाषा बनती है। शब्दों के मेल से हमारे वाक्य बनते हैं, सेंटेंस बनते हैं, और इन सेंटेंस के मेल से ही हमारी एक लैंग्वेज, हमारी एक भाषा तैयार होती है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है शब्दों का वर्गीकरण, शब्दों का हमारा क्लासिफिकेशन। शब्द कितने तरीके के होते हैं? हिंदी भाषा का शब्द भंडार विशाल सागर के समान है। जो हिंदी भाषा में जो शब्द हैं बहुत ज़्यादा हैं। एक विशाल सागर के समान है, बहुत बड़े समुद्र के समान है, जिसमें अन्य भाषाओं की शब्द रूपी नदियाँ आकर, जिसमें दूसरी भाषाओं की जो शब्द हैं, एक तरीके से शब्द रूपी नदियाँ आकर मिलती हैं रहती हैं और इसे और समृद्ध बनाती रहती है। मतलब दूसरी भाषाओं के भी वर्ड्स हिंदी में हमारे आते रहते हैं और इसे और बड़ा बनाते जाते हैं। भाषा कुछ शब्द स्वयं बनाती है, मतलब भाषा में कुछ शब्द खुद बनते हैं, तो कुछ शब्द अन्य भाषाओं से ग्रहण करती है। कुछ शब्द जो होते हैं उसमें अन्य भाषाओं से आते हैं। इसी आधार पर शब्दों का वर्गीकरण 5 भागों में किया गया। इसी तरीके से इसी आधार पर जो भाषा में जो शब्द हैं वो उनका वर्गीकरण 5 भागों में किया गया है। फर्स्ट है आपका स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर, जो उसका स्रोत है या उत्पत्ति है उसके आधार पर शब्द। स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 5 भेद हैं। तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशी शब्द और आपके संकर शब्द। ये किसके आधार पर है? हमारे स्रोत, उत्पत्ति के आधार पर। तत्सम शब्द, इन्हें हम संस्कृत वर्ड्स भी बोल सकते हैं। संस्कृत से हिंदी में आए वे शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयुक्त होते हैं। मतलब कुछ शब्द संस्कृत से हमारे हिंदी लैंग्वेज में आ गए हैं और वैसे ही जैसे वो संस्कृत में ऐसे ही हमारे हिंदी लैंग्वेज में यूज़ हो रहे हैं। ऐसे शब्दों को हम तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे अग्नि, अग्नि हमारा संस्कृत का वर्ड है, लेकिन ये हमारे हिंदी में भी इसी रूप में यूज़ हो रहा है, इसका रूप नहीं बदला। आम्र, ओष्ठ, कर्म, अश्रु, काष्ठ, कुंभकार आदि ये सब आपके संस्कृत शब्द हैं, लेकिन ये हिंदी में भी इसी तरीके से प्रयुक्त हो रहे हैं। तो ऐसे शब्दों को हम तत्सम शब्द बोलते हैं। तद्भव शब्द मॉडिफाइड वर्ड्स बोलते हैं। ये संस्कृत के वे शब्द जिनका हिंदी तक आते आते रूप परिवर्तित हो जाता है। मतलब कुछ संस्कृत के शब्द ऐसे होते हैं जिनका रूप परिवर्तन हो जाता है, हिंदी में जब आ जाते हैं तो उनका रूप परिवर्तित हो जाता है। तो ऐसे शब्दों को हम तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे आग, ये अग्नि से ही बना है, ये संस्कृत का वर्ड है अग्नि। अब इसका जब ये हिंदी में आया, इसका रूप परिवर्तन हो गया आग। आम, ओल्ड, आम यानी कि आम, ओष्ठ आपका ओल्ड, कर्म काम, अश्रु आंसू, काष्ठ कांट, कुम्हार कुम्हार। तो ये तो आपके ऊपर देखिए तत्सम दे रखे, इनके ही तद्भव रूप दे रखे हैं। जब इनका हिंदी में रूप परिवर्तित हो गया तो ये आपके हो गए तद्भव शब्द। जब संस्कृत के शब्द हिंदी में आते हैं उनका रूप परिवर्तित हो जाता है तो ये तद्भव शब्द बन जाते हैं। कुछ तत्सम शब्दों के तद्भव रूप इस प्रकार हैं, आपके दे रखे हैं। देखिए तत्सम एक साइड में तद्भव। अगम में अगम, अट्टालिका अटारी, आम्रचूर्ण अमचूर, उज्ज्वल उज्ज्वल उजला,
अंधकार अंधेरा, अक्षी आँख, धर्म अर्ध आधा, अंगुली उंगली, आश्चर्य अचरज, अंगुष्ठ अंगूठा, उत्थान उठान, उच्च ऊंचाई। ये कुछ आपके तत्सम और तद्भव उनके दे रखे हैं। तो तत्सम हमारे संस्कृत के वर्ड होते हैं और तद्भव होते हैं मॉडिफाइड, मतलब जो संस्कृत का रूप हमारे हिंदी में आकर चेंज हो गया है वो आपके तद्भव शब्द हैं। अब ये देखिए आपको कुछ और तत्सम और तद्भव शब्दों की टेबल दे रखी है, आप इसे पढ़िए। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं अपने देशज शब्द, नेटिव वर्ड्स। जो शब्द भारत की विभिन्न बोलियों से हिंदी में आए हैं, जो हमारे भारत में अलग अलग जगहों पे अलग अलग बोलियां बोली जाती हैं, इन बोलियों से जो हिंदी में शब्द आए हैं या आवश्यकता पड़ने पर गढ़ लिए गए हैं या आवश्यकता पड़ने पर उन्हें ले लिया गया है, उन्हें हम देशज शब्द कहते हैं। जैसे कपास, परवल, बाजरा, भिंडी, मिर्च, चिकना, चूड़ी आदि, ये सारे शब्द आपके देशज शब्द हैं। ये हिंदी की जो भारत की विभिन्न बोलियाँ हैं उनसे लिए गए हैं शब्द। अब नेक्स्ट है आपका विदेशी शब्द, फॉरेन वर्ड्स। विदेशी शब्दों से, विदेशी भाषाओं से हिंदी में आए शब्द विदेशी शब्द कहलाते हैं। जो हमारी फॉरेन लैंग्वेजेस हैं, विदेशी भाषाएं हैं, उनसे जो हमारे हिंदी भाषा में जो शब्द ले लिए गए हैं उन्हें हम बोलते हैं विदेशी शब्द। जैसे आपके अरबी शब्द हैं, अरबी लैंग्वेज से लिए गए हैं आपके असर, इरादा, इशारा, ईमान, किताब, एहसान, ख़त्म, ज़िला, तहसील, नकद, बुनियाद, मज़हब, मुसलमान, मुल्ला, साफ, हकीम, हलवाई आदि। ये सब आपके अरबी शब्द हैं। फ़ारसी शब्द अगर, आबरू, आराम, आफत, आमदनी, आवारा आदि, ये सारे शब्द आपके फ़ारसी से लिए गए हैं। तुर्की शब्द काबू, कैची, खंजर, का चाकू, चेचक, चिक, चम्मच आदि, ये सब आपके तुर्की लैंग्वेज के शब्द हैं। अंग्रेज़ी शब्द जो आपके इंग्लिश लैंग्वेज से लिए गए हैं, अपील, ऑफिसर, ऑपरेशन, ये हिंदी में ऐसे यूज़ होते हैं सारे वर्ड्स, लेकिन ये आपके अंग्रेज़ी के हैं। इंजन, कोर्ट, कोल्ड, जज, पैंट आदि, ये सारे वर्ड्स आपके अंग्रेज़ी शब्द हैं, लेकिन ये हिंदी में ऐसे ही यूज़ हो रहे हैं। अन्य भाषाओं के शब्द कुछ और लैंग्वेजेस के हैं, जैसे बम है, ये डच लैंग्वेज का है। मिग, स्पुतनिक, रूसी शब्द हैं ये। चाय, लीची, चीनी के शब्द हैं ये। रिक्शा, जापानी, अंग्रेज़, काजू, कारतूस, ये फ्रेंच शब्द है। इस तरीके से और भी लैंग्वेजेस से शब्द लिए गए हैं और ये ऐसे ही हमारे हिंदी लैंग्वेज में ये शब्द ऐसे ही यूज़ हो रहे हैं। दूसरी लैंग्वेज से लिए गए हैं लेकिन ये हिंदी में इसी तरीके से यूज़ किए जा रहे हैं। विशेष, हिंदी में दो भाषाओं से बने कुछ शब्दों का प्रयोग भी किया जा रहा है। ऐसे शब्दों को संकर शब्द कहते हैं। मतलब दो भाषाओं से, दो लैंग्वेजेस से मिलकर जो शब्द बने हैं, कुछ ऐसे शब्दों को हम संकर शब्द कहते हैं। तो यही आपका नेक्स्ट है संकर शब्द, मॉन्ग्रेल वर्ड्स। दो भाषाओं के मेल से बने शब्द संकर शब्द कहलाते हैं। जो दो लैंग्वेजेस के मेल से शब्द बनते हैं उन्हें हम संकर शब्द कहते हैं। जैसे फ़ारसी प्लस हिंदी, फ़ारसी और हिंदी के दो वर्ड्स हैं, इनसे एक न्यू वर्ड बना है, जैसे हिंदी का वर्ड बना है। जैसे फ़ारसी का बे वर्ड है और हिंदी का है डोल, तो इससे बना आपका बेडोल वर्ड, ये हिंदी का है। हिंदी और अंग्रेज़ी, जैसे लाठी हिंदी का वर्ड है और चार्ज आपका अंग्रेज़ी का है, तो लाठी चार्ज बना। इसी तरीके से और शब्द दे रखे हैं, ये आपके संकर शब्द हैं जो दो भाषाओं के मेल से बने हैं। नेक्स्ट है आपका, ये तो ये आपके हो गया स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर। नेक्स्ट है आपका रचना या बनावट के आधार पर शब्द। रचना या बनावट के आधार पर शब्द तीन प्रकार के होते हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द यानी कि ओरिजिनल वर्ड्स, वे शब्द जिनके सार्थक खंड नहीं किए जा सकते, मतलब जिनके और खंड नहीं कर सकते, उन्हें हम रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे हाथी है, इसके हम और टुकड़े नहीं कर सकते कि इससे अलग अलग वर्ड बन जाए। इनके टुकड़े तो हो सकते हैं लेकिन ऐसे टुकड़े नहीं हो सकते जिनसे हमें कोई मीनिंग वाला वर्ड मिले। हाथी, हा अलग कर दिया, थी अलग कर दिया, तो कोई अलग तो हो गए लेकिन इनसे हमारा कोई सार्थक शब्द नहीं बना, सार्थक खंड नहीं बना। घोड़ा, चांद, मेज़, तो ये सब आपके रूढ़ शब्द हैं, ओरिजिनल वर्ड्स। नेक्स्ट है आपका यौगिक शब्द, कंपाउंड वर्ड्स। जब रूढ़ शब्द में कोई अन्य सार्थक शब्द, जब रूढ़ शब्द में कोई ओरिजिनल वर्ड में कोई अन्य सार्थक शब्द या शब्द खंड जुड़ जाता है तो इस प्रकार बने शब्द को यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे कि एक ये रूढ़ शब्द है सह, इसमें प्लस पार्टी एक और रूढ़ शब्द जोड़ दिया, तो इससे जो शब्द बना वो हो गया आपका सहपाठी, यौगिक शब्द है। अब इसको हम अलग अलग कर देंगे तो ये ओरिजिनल वर्ड्स में आ जाएंगे, रूढ़ शब्द हो जाएंगे। तो यौगिक शब्दों को हम अलग अलग कर सकते हैं, इनसे सार्थक शब्द भी बनेंगे जब अलग अलग करेंगे हम इन्हें। नेक्स्ट है आपका योग रूढ़ शब्द, कन्वेंशनल कंपाउंड वर्ड्स। जो शब्द यौगिक शब्द किसी विशेष अर्थ में रूढ़ हो जाते हैं, जब विशेष अर्थ देंगे तो ये रूढ़ हो जाते हैं, उन्हें हम योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे योग रूढ़ शब्द है जलज, शाब्दिक अर्थ तो है इसका जल में पैदा होने वाला और विशेष अर्थ है इसका कमल। दिनकर, दिन करने वाला, और विशेष अर्थ है इसका सूरज। तो देखिए शाब्दिक अर्थ में तो हम इसे अलग अलग कर सकते हैं, तो इनसे जो हमारे शब्द अर्थ वाले शब्द नहीं बनेंगे, लेकिन विशेष अर्थ जैसे कमल है, कमल में हम इसे और शब्द तोड़ नहीं सकते, तो ये आपका रूढ़ हो गया शब्द। नेक्स्ट है आपका प्रयोग के आधार पर शब्द। भाषा में प्रयोग के आधार पर शब्दों को दो भागों में विभाजित किया जाता है। प्रयोग के आधार पर सामान्य शब्द और तकनीकी शब्द, ये प्रयोग के आधार पर है। सामान्य शब्द कौन से हैं? वे शब्द जिनको हम सभी दैनिक जीवन में आम बोलचाल के लिए प्रयोग में लाते हैं।
जो हम अपने डेली लाइफ में आम बोलचाल में प्रयोग में लाते हैं जो शब्द, उन्हें हम सामान्य शब्द कहते हैं। इनका अर्थ कोई भी आसानी से समझ लेता है, जैसे घर, कपड़ा, रोटी, किताब, खाना, पानी, कमरा, नदी आदि। तकनीकी शब्द वे शब्द जिनका संबंध विभिन्न विषयों, विभिन्न हमारे जो सब्जेक्ट हैं, व्यवसायों, विज्ञान आदि से होता है, वे तकनीकी शब्द कहलाते हैं। जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विषय से संबंधित हैं ये शब्द। प्रशासन, सचिव, कनिष्ठ, वरिष्ठ, विज्ञान से संबंधित शब्द, रसायन, कोशिका, जीवाश्म आदि। तो ये आपके तकनीकी शब्द हैं जो किसी विषय से, व्यवसाय से, विज्ञान से और आदि टॉपिक से जुड़े होते हैं, उन्हें हम तकनीकी शब्द कहते हैं। नेक्स्ट है आपका अर्थ के आधार पर शब्द। अर्थ के आधार पर शब्दों के कई भेद होते हैं, जिनमें से मुख्य इस प्रकार हैं: पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेकार्थक शब्द, श्रुतिसम, समरूप, भिन्नार्थक शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द। ये आपके सब शब्द अर्थ के आधार पर शब्दों का विभाजन है। नेक्स्ट है आपका व्याकरणिक प्रकार के आधार पर शब्द। अब हमारे जो ग्रामर के अकॉर्डिंग है जो शब्द हैं वो इस तरीके से हैं। व्याकरण की दृष्टि से भाषा में प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को दो भागों में बांटा गया है: विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द कौन से हैं? विकार या परिवर्तन। विकार का मतलब होता है परिवर्तन। जो शब्द वाक्य में प्रयोग किए जाने पर लिंग, वचन, कारक, काल के कारण अपना रूप बदल लेते हैं, वे विकारी शब्द कहलाते हैं। इनके चार भेद हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। तो जो शब्द हमारे लिंग, वचन, कारक, काल के अकॉर्डिंग अपना रूप परिवर्तन कर लेते हैं, उन्हें हम विकारी शब्द कहते हैं। जैसे कि हमारा एक शब्द है कुत्ता, ले लीजिए, जैसे कि वर्ड है कुत्ता, इसका हमने रूप परिवर्तन कर दिया कुत्ते, कुत्तों, इस तरीके से हम ये चेंज कर सकते हैं। तो ऐसे शब्द हमारे विकारी शब्द कहलाते हैं। अविकारी शब्द अ प्लस विकार से बना है, यानी जिसमें परिवर्तन ना हो। जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, कारक, काल आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता, वे अविकारी शब्द कहलाते हैं। मतलब जिनमें लिंग, वचन, कारक, काल आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई चेंज नहीं होता है, जो कि त्यों रहते हैं वो वर्ड, तो वो अविकारी शब्द कहलाते हैं। ये मूल रूप में ही, ओरिजिनल फॉर्म में ही प्रयोग किए जाते हैं। इनके भी चार भेद होते हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। ये आपके अविकारी शब्द हैं। नोट: अर्थ तथा व्याकरणिक प्रकार के आधार पर शब्द भेदों के विषय में अगले अध्याय में विस्तार से चर्चा की जाएगी। अभी अर्थ के आधार पर जो शब्द हैं आपके, व्याकरणिक प्रकार के आधार पर शब्दों के बारे में चर्चा नेक्स्ट चैप्टर में की जाएगी। अब आपके यहाँ चैप्टर नंबर 3 आपका कंप्लीट हुआ। आई होप आपको ये सब समझ में आ गया हो ना। होमवर्क टाइम। होमवर्क में आपको पेज नंबर 18 और 19 की एक्सरसाइजेस करनी है। एक्सरसाइज नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5 में आपके क्वेश्चन आंसर दे रखे हैं, तो इस सब के PDF मैं आपको सेंड कर दूँगी और ये वर्क आप नीट एंड क्लीन राइटिंग में कंप्लीट करेंगे। एक्सरसाइजेस बुक पर फिल होंगी, क्वेश्चन आंसर्स कॉपी पर होंगे और कल सुबह 8 बजे से पहले आपको ये सब वर्क मुझे सेंड करना है। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।